आज हम बात करेंगे चिलब्लेंस की। चिलब्लेंस जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसे परन्यूसिस कहा जाता है, परनियो कहा जाता है, कोल्ड एक्सप्लोरर कहा जाता है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर अविनाश सरला का स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो में। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक जरूर कीजिए, लोगों की जागरूकता के लिए शेयर कीजिए और कोई सवाल हो आपको तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए। तो आज हम बात करते हैं चिलब्लेंस के बारे में। क्या होता है चिलब्लेंस, इसके लिए क्या रोकथाम हो सकती है, इसके लिए क्या बचाव हो सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं आयुर्वेदिक में, घरेलू उपचार में, एलोपैथिक में और साथ साथ होम्योपैथी में। तो इन सब की हम आज बात करेंगे हमारे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। तो चिलब्लेंस क्या होता है। चिलब्लेंस दोस्तों जैसे कि ठंड का सीजन चल रहा है वर्तमान में, तो उसको लेके चिलब्लेंस की बहुत सी समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। तो पहले मैं समझाता हूँ कि चिलब्लेंस होता क्या है। चिलब्लेंस का मतलब यह है कि हम ठंड में जब भी जाते हैं या फिर ठंड के वातावरण के कारण हमारे शरीर के किसी भी अंगों में या फिर विशेष तौर पर हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में किसी तरह से रेडनेस हो जाती है, या तो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब लाल चकत्ते हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, वहां पे सूजन आ जाती है। और बहुत टाइम तो ये होता है कि हाथ पैर की जो उंगलियां होती है उसे हमें मोड़ने में या फिर उससे कुछ उठाने में या उससे कुछ मूवमेंट करने में हमें प्रॉब्लम जाती है, जिसे गांव की भाषा में शीत लगना कहा जाता है। और साथों साथ इसे हाथ पैर कन जाना ये भी कहा जाता है हमारी क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत, है ना। तो ये क्यों होता है, चिलब्लेंस के कारण होता है, जिसे चिलब्लेंस कहा जाता है, परन्यूसिस कहा जाता है, परनियो कहा जाता है ना। तो ये होता क्यों है, पहले हम इसे जान लेते हैं कि चिलब्लेंस शीत उठना आखिर होती क्यों है, क्योंकि इस समस्या का हमें बहुत ज्यादा इसका हमें सामना करना पड़ रहा है। तो चिलब्लेंस होती क्या है इसको हम समझते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। तो होता क्या है कि हमारे स्किन में या फिर हमारे शरीर के किसी भी अंग में स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो बिल्कुल बहुत बारीक बारीक होती हैं, जो बिल्कुल हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। इनका काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स का हमारे ब्लड को शरीर के पूरे अंगों तक पहुंचाना। किसके माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से, है ना। लेकिन क्या होता है, ठंड के कारण, बहुत ज्यादा ठंड के कारण, ठंड के वातावरण के कारण ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाने के कारण क्या होता है कि आर्टरीज के माध्यम से प्रॉपर ब्लड की सप्लाई हमारे अंगों तक नहीं पहुंच पाती। उदाहरण के तौर पे हम समझे कि हमारे हाथ के बारे में, है ना। तो हमारे हाथ में जब क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स होती हैं, जब ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारा ब्लड होता है हमारी पूरी उंगलियों के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें हाथों में मोंदरा जैसे हो जाना, मतलब टिंगलिंग हो जाना, नमनेस हो जाना, मतलब हाथ पैर में बिल्कुल सुन पड़ जाना, शरीर के हाथों के जो अग्रभाग होता है हमारा या फिर पूरा पूरा हाथों की उंगलियां होती हैं उसमें चकत्ते जैसे होने लगना, या फिर उसमें खुजलाहट होने लगना, या फिर उसमें सूजन हो जाना, है ना। इस सबको कहा जाता है हमारे गांव की भाषा में शीत लगना। ठंड में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होना ही है। तो ठंड में प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसके लिए हम बचाव क्या क्या कर सकते हैं। तो बचाव के तौर पर जाहिर सी बात है कि हमें किसी भी तरह से ठंड से बचने की कोशिश करना है ना। किसी तरह से ठंड की बचने की कोशिश कर ली आपने तो इस जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन भैया हम ठंड से बचे कैसे, जब ठंड का मौसम है, जब हम कामकाजी इंसान है, या हमें ऑफिस जाना है, हमें स्कूल जाना है, या हमें काम पे जाना है, तो हम ठंड से बचे कैसा, ये तो बिल्कुल लाजमी सवाल है। तो इसके सबसे अच्छा ये है कि जितने ज्यादा का आपको समस्या है तो इस समस्या से बचाव के लिए सबसे ज्यादा आप गर्म कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने, ठंड में आप ज्यादा से ज्यादा रहने से बचें। आप जितना ज्यादा हो सके अपने आप को कवर करने की कोशिश करें। आप अगर बाइक चलाते हैं तो हो सके इसको अवॉइड करें, बस के माध्यम से या फिर शेयर टैक्सी के माध्यम से जाने की कोशिश करें। या फिर आप बाइक चलाते हैं तो उसमें मफलर के माध्यम से मुंह को कवर करें, कान को कवर करें, और हाथों में हैंड ग्लव्स वगैरह पहने, और पैरों में शूज और मोजे के साथ में कहीं निकले आप, है ना। और जब भी आप कभी इस कंडीशन में आपको चिलब्लेंस की समस्या हो गई, आपको सेंसिटिव पेशेंट हैं आप इसके प्रति, तो आप हमेशा ये चीज कीजिए कि जब भी आप डायरेक्टली कभी भी ठंड से आते हैं शाम को या फिर दिन में कभी भी सुबह आते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आप ये करिएगा कि आप जैसे ही आए आप, तो सबसे पहले आपको इस टाइप की समस्या है तो अपने पैरों को या फिर हाथों को थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी टाइप का गुनगुना पानी रखिए, और उसमें जो सेंधा नमक होता है,
हमारा नॉर्मल नमक नहीं, जो सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक में हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है ना। तो मैग्नीशियम ज्यादा पाए जाने की वजह से अगर शरीर में ठंड के कारण भी अगर मैग्नीशियम की कमी हो गई है तो उसमें भी बचाव का काम करता है ना। तो आपको करना क्या है, आपको गुनगुने पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाना है और उसमें लगभग 10 मिनट तक अपने हाथों को या फिर पैरों को उसमें डुबाकर रखना है। इसके बाद आपको बिल्कुल साफ टॉवल से उसको पोंछ लेना है, आपके हाथ या पैरों को, और उसमें आपको या तो सरसों का तेल या फिर आप खोपरा नारियल तेल, इसमें लहसुन मिला के, लौंग का तेल मिला के थोड़ा सा गर्म करके हल्का हल्का गुनगुना आप इसे मालिश कर सकते हैं। तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, है ना। तो ये हो जाता है हमारा बचाव का तरीका चिलब्लेंस के लिए। अब बात करते हैं ये चिलब्लेंस शीत उठना किसे सबसे ज्यादा होता है ना। तो मतलब इस प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसे क्रिएट होती है, तो भैया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है फीमेल्स महिलाओं को बहुत ज्यादा क्रिएट होती है ना। क्या होता है, ठंड आने पर हमारे शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं और बदलाव के अंतर्गत फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा हमेशा देखने को मिली है। और साथों साथ क्या होता है, इन पेशेंटों के साथ, फीमेल पेशेंटों के साथ साथ जो हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट है उसमें भी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। जिसे एनीमिया की प्रॉब्लम है, जिसमें खून की कमी बहुत ज्यादा है, ऐसे पेशेंटों को भी प्रॉब्लम ज्यादा देखने में मिलती है। और डिहाइड्रेटेड पेशेंट, मतलब जिसके शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। और साथ साथ जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट होते हैं ठंड के प्रति या फिर गर्मी के प्रति, उसमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। और साथ साथ जिसका पुअर ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बात करते हैं भैया जो हमें चिलब्लेंस की प्रॉब्लम है हमें, तो हमें क्या क्या रोकथाम के तौर पे क्या नहीं करना है ना। तो सबसे बड़ी बात तो भैया गलती क्या करते हैं, जिसको चिलब्लेंस शीत उठने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो पेशेंट बोलते हैं हमको शीत हो गई है भैया, हम तो आगे के सामने हम आके हाथ पैर तापेंगे, है ना। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है ना। जिसको चिलब्लेंस की समस्या है उसे बिल्कुल डायरेक्टली हीट के कांटेक्ट में नहीं आना है, इससे बिल्कुल आपको बचना है ना, ये बिल्कुल। और साथ में जो रबिंग होती है, अगर किस जगह पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो कंटिन्यू रबिंग वगैरह ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है ना। इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। अब भैया चिलब्लेंस की समस्या तो हो गई है, अब सवाल उठता है हमें क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है, मतलब हम आहार में क्या क्या परहेज करें क्या क्या परहेज ना करें, है ना। तो भैया अगर आपको हो गया है तो उस कंडीशन में आपको जितनी गर्म चीजें होती हैं, विशेष तौर पर सीजनेबल चीजें, वो आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है। तो इस तौर पे आप लहसुन ज्यादा ले सकते हैं, लौंग का सेवन कर सकते हैं, हल्दी का सेवन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और सेब खा सकते हैं। सेब में अगर अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है तो उसको आप ले सकते हैं। खजूर खा सकते हैं, काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ज्यादा से ज्यादा सेवन करने की कोशिश करना है कि अगर चिलब्लेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो। अब बात करते हैं हमारे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी इसमें बहुत सारे होते हैं, और होम्योपैथी के बाद आपको बताऊंगा कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम क्या क्या दे सकते हैं। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के तौर पर आप सल्फर दे सकते हैं। सल्फर जो 30 की पोटेंसी में आता है, ये पेशेंट के लिए अच्छा काम करता है। सल्फर 30 का काम होता है सूजन के साथ में जो चित्थे फोड़े हो जाते हैं, उससे जब पस फॉर्मेशन होने लगता है, जब पीप टाइप का निकलने लगता है, तो उस कंडीशन में सल्फर 30 बहुत अच्छा काम करता है। सेकेंड ड्रग हमारी होती है एग्रीकस 30। तो एग्रीकस 30 भैया हो सके तो उसको ठंड के सीजन में जो सेंसिटिव पेशेंट है ये हमेशा अपने पास रखे, है ना। तो शीत उठने के लिए, चिलब्लेंस के लिए, सब टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है चिलब्लेंस के कारण, उस सब के लिए एकमात्र और सबसे अच्छी दवाई जो होती है हमारी एग्रीकस 30 होती है। तो जब भी आप ठंडे प्रदेश में घूमने जाते हैं या फिर कभी आपको ठंड के टाइम पे सफर करते हैं, तो उस कंडीशन में हो सके तो एग्रीकस 30 को हमेशा अपने पास रखिए। और एग्रीकस 30 के डोज के तौर पे आपको दिन में 3 बार लेना है, 3-3 बूंद, है ना, खाने के पहले। और सल्फर 30 को आपको दिन में 1 बार लेना है, खाने के पहले 2-2 बूंद, है ना। तो ये हो जाता है हमारा सल्फर 30 और एग्रीकस। और एक और दवा होती है होम्योपैथिक के अंतर्गत, जिसे होता है कार्बोवेज, है ना। कार्बोवेज जो 30 पोटेंसी में आती है, ये भी चिलब्लेंस में अच्छा काम करती है। ये क्या होता है, जो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई को हमारे शरीर तक पहुंचाती है ना, जिसकी वजह से हमें जो हाइपोऑक्सिया होता है उसकी कमी को ये पूरी करती है। और साथ में जो हाथ पर क्या होगा कि जब देखा होगा आपने कि जब चिलब्लेंस हो जाता है तो बहुत से लोगों को ये समस्या रहती है ठंड के कारण हमारा पूरे हाथ पैर पूरे ठंडे होते हैं, हमारा पूरा शरीर हमेशा ठंडा रहता है बिल्कुल। तो उसकी समस्या को भी जो कार्बोवेज होता है ये खत्म करता है। तो इसको भी आपको 2-2 बूंद सुबह शाम बिफोर मील आपको लेना है, खाने के पहले आपको 2-2 बूंद आपको लेते जाना है। तो ये हो गई हमारी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं भैया एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं, चिलब्लेंस को देखा जाता है कि इस टाइप की समस्या जब भी क्रिएट होती है, जिसकी स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि
चिल ब्लैंस का मेन कारण ये होता है कि हमारे शरीर के अंगों में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें आर्टरीज के माध्यम से ब्लड पूरा प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ब्लड ना पहुंच पाने की वजह से हमें ऑक्सीजन की कमी भी हमारे शरीर में होती है, जिसे हाइपोऑक्सिया कहा जाता है। और प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती और ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें झुनझुनी आना, हाथ पैर शून्य पड़ जाना, हाथ पत्ते पैर में चत्थे से पड़ जाना, खुजलाहट होना, सूजन आ जाना, और कुछ हद तक तो ये होता है कि ये समस्या कुछ पेशेंटों में बहुत ज्यादा समय तक बनी रहती है, तो ये गैंग्रीन में तक बदल जाती है। गैंग्रीन क्या होता है किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गैंग्रीन एक ऐसी समस्या होती है जिसके अंतर्गत अगर बहुत लंबे समय तक ये बना हुआ है और गैंग्रीन में अगर डेवलप हो गया है तो हमारे जिस जहां पे डेवलप होता है उस जगह की हड्डी और मांस सड़ने लगता है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी हो जाती है अगर बहुत लंबे समय तक हमें चिल ब्लैंस बना हुआ है तो इसके लिए रोकथाम बहुत जरूरी होती है। तो हम बात कर रहे थे एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर मैं आपको बताया कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि अगर हमें खुजलाहट हो रही है तो खुजलाहट कंडीशन में जो एंटी हिस्टामिन ड्रग होती हैं, ईचिंग के लिए लीवोसेट्रेजिन, सेट्रेजिन, एविल, ये आप टैबलेट दे सकते हैं नॉर्मल खुजलाहट को दूर करने के लिए। साथ में क्या होता है हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, ये सब ड्रग आती है जो हमें देने की जरूरत पड़ सकती है ताकि इन्फ्लामेशन इससे कम हो जाए, सूजन वगैरह कम हो जाए। तो ये प्रॉब्लम जब होती है तो इस कंडीशन में हमें देना पड़ता है। साथ में हमें क्या होता है कुछ कंडीशन में खुजलाहट ज्यादा ही हो रही तो उस कंडीशन में लोशंस वगैरह, स्केबिस लोशन वगैरह या फिर पेट्रोलियम जेली वगैरह ये हमें देने की आवश्यकता पड़ती है ना। और साथ में कुछ जल्दी और आराम मिले इसके लिए कुछ मल्टीविटामिन या फिर एंटीऑक्सीडेंट दवाइयां हमें देने की जरूरत पड़ती है। तो लगभग यही ट्रीटमेंट एलोपैथिक में होता है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं होता है। और साथ में क्या होता है कि कुछ कंडीशन में कुछ डॉक्टर अपने अनुभव के हिसाब से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तौर पर निफेडिफिन, जिसका डेफिन 5-10 वगैरह आता है, ये भी कुछ कंडीशन में डॉक्टर अपने अनुभव के हिसाब से इसे देते हैं ताकि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई वहां पे होने लगे। तो इस कंडीशन में पेशेंटों को आराम भी मिलता है। तो आई दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक चिल ब्लैंस, शीत उठना को लेकर, है ना। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दो यार, और चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को दबा लो और लोगों की जानकारी तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। ठंड का सीजन ऑलरेडी चल रहा है तो इससे बचाव मिल सके, रोकथाम मिल सके।